Hello everyone, my name is Kalpesh Bana. Welcome to my YouTube channel Maths Magic Tuition Classes. In this playlist, we are going to solve the topics of basic mathematics. इस playlist के अंदर हम बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक सॉल्व करेंगे। अब आप सोचेंगे बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है, तो बेसिक मैथमेटिक्स यानी मैथ्स का बेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 10th में 9th में हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो बेसिक जो मैथमेटिक्स जो उनकी नीड होती है वो उनका कमजोर होता है, वीक होता है, इस वजह से उन क्वेश्चंस को वो सॉल्व नहीं कर पाते और छोड़ देते हैं या ये समझते हैं मैथ्स हार्ड है। तो इस वीडियोस के अंदर जो हम नई प्लेलिस्ट बना रहे हैं हम एक बेसिक मैथमेटिक्स की, इसके अंदर हम बेस ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे और बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे कि बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है, उनके टॉपिक्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उनका मीनिंग क्या होता है, उनका डेफिनेशन क्या होती है, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ओके, अगर हमारा बेसिक मैथमेटिक्स एकदम क्लियर है, मैथ्स में हमारा बेस बिल्कुल क्लियर है, तो हम कोई भी स्टैंडर्ड में हो मैथ्स में हमको कोई डाउट नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ क्या होता है, जो स्टूडेंट्स 10th में पढ़ते हैं 9th में पढ़ते हैं, उनका जैसे कि टॉपिक आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, बट जो वो 10th में पढ़ते हैं तो कभी कभी वो भूल जाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। या आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, या कोई डायग्राम आ गया जिसके अंदर जियोमेट्री के अंदर आ गया, फिर तो उनको पता नहीं होता है कि पैरेललोग्राम में तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एक चीज को लेकर वन बाय वन हम एक पूरी सीरीज यहाँ पर बना रहे हैं, और उस पूरी सीरीज के अंदर वन बाय वन जो भी एक टॉपिक होता है मैथ्स का, उसको हम एक अच्छे से वीडियो के अंदर बना के आपके लिए पेश करेंगे, जिससे कि आप और आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या कोई अदर पर्सन जिसको मैथमेटिक्स के बेस की रिक्वायरमेंट जो खुद सीखे, इफ यू आर लाइक अ पेरेंट, अगर आप एक पेरेंट तो भी आप ये सीख सकते हैं, बिकॉज आप अगर एज ए पेरेंट सीखते हैं तो अपने बच्चों को मैथमेटिक्स जरूर सिखाएंगे और बहुत अच्छे से सिखाएंगे, तो आप खुद सीख के भी उनको सिखा सकते हो। तो ये जो वीडियोज है बेसिक मैथमेटिक्स के, ये कोई स्टूडेंट हो या कोई पेरेंट है या कोई टीचर है, सबके काम का है। नो डाउट वो स्टूडेंट कौन सी क्लास में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ये पूरी सीरीज जरूर देखें। तो हम इसमें बहुत सारे टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जैसे कि लाइक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ बेसिस। अब जैसे कि ट्रायंगल की हमने बात की कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो हाउ मेनी बेसिस ऑफ द ट्रायंगल्स आर देयर, कितने टाइप्स के बेस उस पर होते हैं, क्या उनके वर्टिसेस क्या होते हैं, एक एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हम जस्ट एक टॉपिक लेते हैं लाइक एंगल, तो हमने एंगल लिया तो डेफिनेशन ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टॉपिक्स ऑफ एंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स के ऊपर जो फिगर बने यानी कि ट्रांसवर्सल लाइंस, हमने लाइंस पढ़ी, तो क्या कितने तरह की लाइंस होती है, हम इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं बच्चों। तो ये वीडियोस जितने भी हैं हम वन बाय वन, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से अलग अलग पार्ट में एक नेचुरल नंबर की सीरीज में अलग अलग वीडियोस अपलोड करेंगे। नेचुरल सीरीज मैंने यहाँ पर इसलिए बोला, नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 एंड इन दिस काइंड ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे जो वीडियो के ऐसे होंगे पार्ट 1, देन पार्ट 2, देन पार्ट 3, देन पार्ट 4, इसलिए मैंने एक मैथमेटिक्स वर्ड का यूज किया, नेचुरल मैथमेटिक्स। ओके, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले हम एक सीखते हैं कि क्या होता है मैथ्स में। तो सबसे पहले आता है डॉट। आपको बिल्कुल छोटा सा एक डॉट दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं हम? पॉइंट, ठीक है ना। अगर हम डेसिमल्स के अंदर बात करें तो ये डेसिमल बन जाता है, जैसे कि 2.6 उस कंडीशन में डेसिमल होता है, लेकिन वो डेसिमल अलग चीज है, ये पॉइंट अलग चीज है। ये पॉइंट मतलब हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। और डायमेंशंस क्या होती है, तो सबसे पहले हम एक ये ज्योमेट्री का एक टॉपिक हमने लिया है, जैसे कि पॉइंट। तो हम जब बहुत सारे पॉइंट ऐसे बना देंगे, एक पॉइंट बनाए, इसके पास में पॉइंट बनाए, ऐसे करते करते बहुत सारे पॉइंट बना रहे। देखो इस तरीके से पॉइंट्स बना रहा हूँ, फिर ये पॉइंट्स में बना रहा हूँ। ऐसे करने से क्या होगा, पूरी लाइन तैयार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरी लाइन। यानी पॉइंट की डेफिनेशन ये हुई कि एक पॉइंट ऐसी जगह है जिसकी ना तो कोई हाइट होती है, ना जिसकी लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना जिसका कोई वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं पॉइंट, जिसकी कोई हाइट नहीं है, कोई बेस नहीं है, जिसके कोई जो सिर्फ एक जगह पे पड़ा हुआ है, जिसकी हाइट नहीं, कोई लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, उसका वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, उसका एरिया कुछ भी नहीं है, वो एक पॉइंट है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट अगर मिलते हैं, कंटिन्यूअस हम पॉइंट्स बनाते जाते हैं, डॉट 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 डॉट, तो वो एक नई लाइन को शुरू करते हैं। यानी कि जो लाइन की डेफिनेशन हुई उसको हम ये बोल सकते हैं, अगर बहुत सारे पॉइंट्स एक ही सीक्वेंस में बनते हैं तो वो बन गई एक लाइन बन गई। या लाइन के ऊपर जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। नॉर्मल आपने भी अब मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही है, तो आपने देखा है, जैसे कि आप कोई भी ऐसे लिखते हो तो आप इसका नाम लिख देते हो, जैसे कि ए बी, ऐसा आप नाम लिखते हैं, तो आप अपने पॉइंट जरूर बनाते हैं, क्योंकि ये लाइन का नाम ए बी नहीं है, हमने ए और बी जो नाम दिया है वो इस पॉइंट का नाम है। ये कोऑर्डिनेट्स जो है, ये जो इसका हमने नाम दिया है, डायमेंशन का हमने नाम दिया है ए और बी,
क्योंकि इस पे तो बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पर, और ये लाइन का मतलब ये आगे बढ़ रही है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन यानी कि लाइन कितने प्रकार की होती है, लाइन कितने तरह की होती है। तो मैं यहाँ पर पहले टॉपिक देता हूँ यहाँ पर हमारा इस वीडियो का, टाइप्स ऑफ लाइंस, कितने तरह की लाइंस होती है। ठीक है, तो हम हमारे हिसाब से लेते हैं, जैसा कि इसमें है। तो पहला हम ले लेते हैं रे। क्या ले लेते हैं? रे। रे जो होती है वो इस तरीके से होती है। किस तरीके से? इस तरीके से, जिसका एक बिगिनिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट कुछ भी नहीं होता है। और इसकी डेफिनेशन ये होती है कि रे जो होती है वो एक डायरेक्शन में गो करती है। ठीक है ना, जैसे कि हमें जो सन से जो लाइट आती है, सूर्य से जो हमको रोशनी आती है, सूर्य प्रकाश जिसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सूर्य किरणें, किरण यानी कि रे। और इंग्लिश में बोलते हैं सन रेस। क्या बोलते हैं? वी नो दैट वेरी वेल दैट इट इज अ सन रेस। उसको हम सन रेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सन से हमारी तरफ आती है, इट्स लाइक अ रे। जैसे कि ये सन है और हमारी तरफ आ रही है अर्थ की तरफ रे, ये वापस नहीं जा रही है इस तरफ। इसलिए तो जो लाइन एक पॉइंट से शुरू होके एक ही डायरेक्शन में जाती है और वापस उसको वो बैक साइड इस तरफ नहीं आती है, उसको बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं उसको? रे। आई अगेन रिपीट, ऐसी लाइन जो किसी एक पॉइंट से शुरू होती है और एक सीधी चलती रहती है, जिसका बैक वापस यानी कि वो उस डायरेक्शन में वापस नहीं जाती है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों साइड उसका नहीं होता है, उसका संचालन नहीं होता है दोनों साइड। तो जो एक साइड जो बिगिनिंग पॉइंट से बिगिनिंग करके चलती है, इसको हम बोलते हैं रे। और ये मान लो इस रे का हमने नाम लिख दिया, जैसे कि ये पॉइंट ए से शुरू हो रही है और इस पॉइंट का नाम दे दिया बी। अब इस एरो का मीनिंग क्या है? इस एरो का मीनिंग है कि कंटिन्यू आगे बढ़ रही है, यानी इस डायरेक्शन में आप जितना चाहो इसको हम आगे लेके जा सकते हैं। ये एंडलेस है। क्या है? एंडलेस। हो सकता है इसका एंड में कोई पॉइंट हो, लेकिन फिलहाल हम इसकी लाइन जितनी नहीं है, हम चाहे जितना इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। ओके, तो सेकेंड नंबर हमारा आता है लाइन के बाद में, रे के बाद में लाइन। क्या आता है? लाइन। लाइन ऐसी होती है इस टाइप से, जिसमें इधर भी एरो होता है और इधर भी हो रहा है, इधर भी एरो होता है। मान लो इसका नाम दे दिया हमने एम एन। जो एम एन है, एम एन, ये क्या है? एक लाइन है। अगर हम रे को लिखना होगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे ए बी। ठीक है, और इस पे ऐसे एरो बनाएंगे कि एक रे का नाम है। आपको इसको नाम देखने से पता चल जाएगा, आपको इसका फिगर या डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ए बी लिख दो और ऊपर ऐसे रे बना दो। अब कैसे पता चलेगा रे? तो हमने इस पे एक एरो बनाया जिसमें सिर्फ एक ही साइड डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी कोई रे है जो ए से शुरू हो रही है और बी की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है ना, आप ऐसे इस तरफ रे एरो बना दोगे तो इस रे का नाम बन जाएगा बी ए। रे का नाम हम एक फिक्स लिख सकते हैं, या तो ए बी या बी ए, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ए बी का मतलब हुआ कि ए से शुरू हो रही है और बी की तरफ जा रही है, और रे बी ए का मीनिंग हुआ कि बी से शुरू हो रही है और ए की डायरेक्शन में इस तरफ आ रही है। ओके, नाउ हम लेते हैं लाइन। लाइन पे आप देखोगे दोनों साइड एरो होता है। क्या होता है? दोनों साइड एरो होता है। दोनों साइड एरो का मीनिंग क्या है? कि लाइन को हम जितना चाहे स्ट्रेच कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल, यानी उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसमें देखो एम एन मैंने एक लाइन बनाई है यहाँ पर, तो हम इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? ये इस डायरेक्शन में भी जा रही है और इस डायरेक्शन में भी जा रही है, तो हम क्या करते हैं? इसको ऐसे भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरफ भी इसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसका नाम हुआ लाइन। क्या नाम हुआ इसका? लाइन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर इसको हमको लिखना है तो इसका नाम हो गया एम एन, और इसमें ऊपर इस तरीके से हम एक निशान लगा देंगे दोनों साइड एरो, जिसपे जरूर बनाएंगे, जिसका मीनिंग हुआ लाइन, और ये दोनों साइड एक्सटेंड हो रही है। तो ये हुआ सेकेंड टाइप ऑफ लाइन, दैट इज लाइन, जिसको हम बोलते हैं। एंड द थर्ड नंबर टॉपिक इज, तीसरा टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट। क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक फिक्स लाइन, जैसे ये है और इसका ये शुरू का पॉइंट है मान लो P और इसका पॉइंट है Q। ठीक है, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसको हम ऐसे लिखते हैं PQ और एक लाइन आ जाएगी। अब बोलोगे इसका मीनिंग क्या है? तो लाइन सेगमेंट को ना इस तरफ एरो आता है ना उस तरफ एरो आता है, इस पर कोई एरो नहीं आता है, क्योंकि ये एक फिक्स लेंथ लाइन होती है। क्या होती है? फिक्स लेंथ लाइन होती है। जैसे कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी जो लेंथ होगी, या आपका जो मोबाइल है वो 5 इंच का है, 5.5 इंच का है, तो उसकी लेंथ फिक्स होती है। ना आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ना आप उसको डिक्रीज कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो जो फिक्स लेंथ होती है, जिसको हम ना एक्सटेंड कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन जिसकी लेंथ फिक्स होती है। एरो का मीनिंग ये होता है कि वो इस तरफ या इस तरफ, जैसे लाइन में दोनों साइड एरो होते हैं, दोनों साइड एक्सटेंड हो सकती है, और एरो में एक साइड एरो, जो रे के अंदर एक साइड एरो होता है वो बताता है कि वो इस डायरेक्शन में चल रही है। लेकिन लाइन में कोई एरो नहीं होता है, क्योंकि वो फिक्स लेंथ की होती है, ना तो वो इस तरफ जाती है ना इस तरफ जाती है। उसके अलावा कुछ और भी लाइंस होती है, जैसे कि ये तो मेन 3 लाइन्स हमारी हो गई पॉइंट, ठीक है ना, रे, लाइन, सेगमेंट, और तीसरा टॉपिक हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। उसके अलावा हम कुछ और भी सीख सकते हैं,
तो जैसे कि कौन सी टाइप की लाइन हो सकती है, जैसे कि इस टाइप की जो लाइन होती है जैसे ऐसे, ठीक है ना, इन लाइंस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। ये भी कुछ टॉपिक्स है लाइन के जो इस टाइप से होती है हॉरिजॉन्टल, जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। और अगर हम कोई ऐसे इस तरीके से लाइन बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल्स लाइन, ठीक है। तो ये ऊपर से जो नीचे, यानी कि जो जैसे कि जो हमारे लाइट के जो पिलर्स होते हैं, जो हमारे घरों के जो पिलर्स होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल। और इस साइड से इस टाइप से जो लाइन चलती है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो ये दो टाइप की लाइन और होती है। उसके अलावा और भी लाइंस होती है जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यू। तो अब ये जो है वो आपकी मेन लाइंस है, टाइप्स ऑफ लाइन, जिसमें रे, लाइन, सेगमेंट, लाइन और लाइन सेगमेंट मेन आता है। उसके अलावा ये लाइंस भी हमारे काम आती है। अलावा जो हमारी लाइंस हो सकती है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो इसमें नहीं आता है, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ क्योंकि मैंने टॉपिक का नाम ही ये रखा है बेसिक मैथमेटिक्स। तो जब हम लाइंस की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ जो लाइंस हमारे मैथमेटिक्स में काम की है और जो मैथ्स में कहीं ना कहीं यूज होती है, जैसे कि आप पिलर्स में यूज करते हो इनका, या वर्टिकल हमारी नोटबुक में जो लाइन होती है, तो इसका मीनिंग ये होता है, इस टाइप की जो लाइन बनी हुई है इस डायरेक्शन में, दिस लाइंस आर कॉल्ड वर्टिकल लाइंस और दिस काइंड ऑफ लाइंस आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस। उसके अलावा इस टाइप से मान लो कभी कोई लाइन बनी हुई है तो इसको हम बोलते हैं जिगजैग। क्या बोलते हैं? जिगजैग लाइंस, ठीक है, इसको बोलेंगे हम जिगजैग लाइन। कोई ऐसा बना हुआ है, यानी कि इस तरीके से फॉर्म है, लाइक अ पार्ट ऑफ अ सर्कल ऑफ ए लाइक अ पार्ट ऑफ ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, परिमितीय कोई पार्ट है तो उसको हम बोल सकते हैं कर्व्ड। क्या बोल सकते हैं? यानी कर्व भी बोल सकते हैं या कर्व भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, वर्टिकल लाइन हो गई, जिगजैग लाइन हो गई, कर्व लाइन हो गई, ये सब एक टाइप्स ऑफ लाइन है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन, ठीक है ना। वैसे तो पेयर वर्ड होता नहीं है, लेकिन मैं बना रहा हूं यहाँ पर टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन। आप बोलोगे कि ये कैसे होता है, तो हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है ना, हम दो से ज्यादा लाइंस यहाँ पर ले सकते हैं। पेयर का मीनिंग आपको पता ही है, जहां पर हम दो लाइन ले या दो से ज्यादा लाइंस भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब जो यूज करने वाला हूँ वो टाइप्स ऑफ लाइन का जो मेन जो टॉपिक है, जो 6th स्टैंडर्ड से शुरू होता है। कौन सी क्लास से? 6th स्टैंडर्ड से शुरू होता है। और यहीं पर बच्चों को मेन लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है और यहीं पर वो कभी कभी मिस्टेक्स भी कर देते हैं। तो 6th क्लास के लिए बहुत काम का टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ लाइंस के अंदर मैं जो नई बात करने वाला हूं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ लाइंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके बारे में जब डिस्कस करने वाला हूँ तो उसमें सबसे पहले जो लाइंस आती है वो होती है पैरेलल लाइंस। क्या होती है? पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, 6th क्लास में, ठीक है ना। और ये जो चीज है वो 6th क्लास के लिए, अब जो इसकी हम बात कर रहे हैं वो 6th स्टैंडर्ड से लेके 10th तक, और अप टू आप मैथमेटिक्स में आगे पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी इनका बहुत यूज होता है, अदर सब्जेक्ट्स में भी काम आते हैं। पहले जो टॉपिक है पैरेलल लाइंस, यानी पैरेलल लाइंस का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में इसका नाम बता देता हूँ। द मीनिंग ऑफ पैरेलल लाइंस इज समानांतर रेखाएं। समांतर जो रेखाएं होती है उसको बोलते हैं पैरेलल। अब समांतर यानी एक दूसरे के समान, ठीक है ना। अब पैरेलल लाइन क्या होती है, ठीक है, तो जब भी कोई दो या दो से ज्यादा लाइन इस डायरेक्शन में हो, इस टाइप से, ठीक है ना, इस टाइप से हो, जो बिल्कुल स्ट्रेट हो और एक दूसरे को मीट नहीं करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, एक दूसरे को कट नहीं करे, एक दूसरे को काटे नहीं, ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस कहा जाता है। जो चलती तो हमेशा साथ में लेकिन कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती। इन दोनों के जो पॉइंट होते हैं, आप देखो, आप इनको कितना भी आगे एक्सटेंड कर दोगे तो भी ये एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करेगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ट्रैक्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स, ठीक है ना। रेलवे ट्रैक पे आप देखोगे तो दो ट्रैक होते हैं। कितने? दो ट्रैक होते हैं। वो ट्रैक आप हमेशा देखोगे इस डायरेक्शन में चलते रहते हैं आगे, हमेशा की तरह, लेकिन वो दोनों ट्रैक कभी भी एक दूसरे को से मीट नहीं करते। वो ट्रैक चेंज भी करते हैं तो इस साथ में, इस टाइप से साथ में चेंज करते हैं, इस टाइप से, ठीक है ना। वो कर्व भी होंगे तो इस टाइप से साथ में कर्व होंगे, लेकिन उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। तो मेन चीज अगर अपन बात करें पैरेलल लाइन की, तो पैरेलल लाइन के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि दो ऐसी लाइन या दो से ज्यादा लाइन जिनके बीच में जो डिस्टेंस हो, जैसे यहां से यहां तक मान लो जो डिस्टेंस है, अगर मान लेते हम 1 मीटर है तो इस जगह पे भी डिस्टेंस 1 मीटर ही होना चाहिए। ऐसी जो लाइंस होती है उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। जो दो या दो से ज्यादा लाइंस हो सकती है, जो चलती और रहती तो हमेशा साथ में है लेकिन एक दूसरे को मीट कभी भी नहीं करते हैं। लाइक मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, जैसे अपन रेलवे ट्रैक की बात करते हैं तो मान ले रेलवे ट्रैक ही है
तो इसमें आप देखते हो बीच में इसके अंदर इस टाइप से एक सीमेंट के पार्ट्स लगे हुए होते हैं, इस टाइप से आपने देखे होंगे, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं आपको पता है? मेरे को वर्ड माइंड में से निकल गया जस्ट अचानक, ठीक है। स्टूडेंट आप में से कोई इसको कोई याद आ रहा है नाम? ठीक है ना, मेरे को एकदम माइंड से निकल गया। इस टाइप से आपने सीमेंट के पार्ट देखे होंगे, ठीक है ना, ये सब भी आपस में पैरेलल होते हैं। ये एक मैंने लाइक रेलवे ट्रैक बना दिया, आपका क्या बना दिया है? रेलवे ट्रैक, ठीक है, ओके। तो ये मैंने रेलवे ट्रैक बना दिया, वो इस टाइप से लाइंस होती है। इसका मैं आगे भी यूज करने वाला हूँ कि इसका यूज क्या होता है, ठीक है। तो ये जो लाइंस होती है, पैरेलल लाइन होती है, या जो नोटबुक यूज करते हो, चाहे वो सिंगल लाइन की हो, ठीक है ना, जैसे कि मैं एग्जांपल लेते हैं सिंगल लाइन की नोटबुक, हिंदी की जो नोटबुक होती है जिसमें हम लिखते हैं, ओके, उसमें जब आप लिखते हो तो आप देखो उसमें इस तरीके से लाइंस ड्रॉ होती है। जब वो लाइंस ड्रॉ होती है तो सारी की सारी जो लाइंस होती है वो क्या होती है? पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल होती है। आपके घर में जो विंडो में डिजाइन की होती है वो लाइंस पैरेलल होती है, ठीक है। ऐसी सारी जो लाइंस जिसके अंदर गैप बिल्कुल क्या हो, एक जैसा हो, और जो दोनों हमेशा एक साथ चले लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी मीट नहीं करे, इस तरीके से, ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस कहा जाता है, ओके। तो पैरेलल लाइन का हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। सेकंड नंबर में टॉपिक यहाँ पर लेता हूं, सेकंड नंबर टॉपिक है इज परपेंडिकुलर लाइन। क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती है, ठीक है ना? परपेंडिकुलर लाइंस ऐसी होती है, मान लो कोई लाइन है ये वाली ऐसे ए बी, ठीक है, कोई भी लाइन सेगमेंट है और इसके ऊपर एक लाइन ऐसे जा रही है, जैसे कि आप प्लस का जो साइन देखते हो, एडिशन का जो साइन देखते हो, जो एम्बुलेंस को हॉस्पिटल का साइन आप देखते हो, ठीक है ना, वो जो दोनों लाइन होती है, तो आप ध्यान से देखोगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का क्या मीनिंग हुआ कि ये दोनों लाइनें दोनों इस एक किसी पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट है ओ, इस पे मीट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को मीट कर रही है, काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये मीट कर रही है, यहाँ पर आप देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सेम उसका जो ऑपोजिट ये वाला पार्ट है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के होने की वजह से ये भी 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री ये है तो लीनियर पेयर की वजह से ये पार्ट भी 90 डिग्री होगा, और टोटल जो एंगल होता है वो 90 डिग्री है, तो ये भी कितना हुआ? 90 डिग्री। यानी आप देखोगे जब भी दो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को मीट करती है तो उस पॉइंट पे वहां पर चार जो एंगल बनते हैं, उन चारों एंगल की जो वैल्यू होती है वो 90 90 90 यानी कि राइट एंगल्स होती है। तो ऐसी लाइंस जब वो दोनों एक दूसरे को मीट करे और वहां पर 90 डिग्री का एंगल बने, तो ऐसी लाइन को परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसी लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस के नाम से जानते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती है? वो इस टाइप से होती है, मैंने आपको बताया, जैसे कि जो एडिशन का साइन होता है वो, या इसमें यहाँ पर आप देखोगे मेरे इस थंब और इस फिंगर के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, और सारी लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होती है। अब अपन एग्जांपल सपोज लेते हैं, तो जैसे कि बोर्ड आप देख रहे हो, उसमें ये वाला पॉइंट देखिए कि ये एक लाइन ऐसे आ रही है यहाँ से, और एक लाइन ऐसे आ रही है, ये दोनों इस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट कर रही है, इस तरीके से यहाँ पर मीट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे मीट कर रही है, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट है, चाहे एंड में ये वाला पॉइंट है, इन सब जगह पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कि ये जो सारी लाइंस है, कौन सी लाइंस? ये वाली एल्यूमिनियम की और ये वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि जहां पर ये मीट कर रही है, जहां पर इन दोनों का जो मीट हो रहा है वो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एंगल, सॉरी हिंदी में बोलते हैं कोण, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं कोण। अब आप बोलोगे 90 डिग्री एंगल और कहाँ यूज होते हैं? तो हमारे जो घर बने हुए हैं, मान लो आप, ठीक है ना, उसकी जो दीवार होती है, देखो ऐसे इस तरीके से सरफेस है, और जो ऊपर का जो सीरीज सीलिंग है वो इस टाइप से, देखो वो इस टाइप से मिलता है। ये आपके घर की दीवार है, वॉल, इट्स ए वॉल ऑफ योर हाउस, और ये आपका सीलिंग एरिया, तो ये इस तरीके से मीट करता है। तो इस पॉइंट पे जब आप देखोगे, यहाँ पर इस पॉइंट पे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपके घर की एक दीवार है, रूम की दूसरी दीवार है, आप दोनों दीवार को देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। आपका जो घर है या हमारा जो टेक्स्ट बुक है, उन सब पे जो कॉर्नर्स जो होते हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो वहां पर हम ये बोल सकते हैं कि वो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर मीट करती है तो, ठीक है ना। तो हमारा जो डिजाइन हम ये बोल सकते हैं घर की मोस्ट ऑफ परपेंडिकुलर ही होती है, एक दूसरे के राइट एंगल पे ही होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या हुआ कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना, इसके लिए एडिशन का जो साइन होता है, जो प्लस का साइन होता है, जो एम्बुलेंस के लिए जो रेड कलर का प्लस लगाया जाता है, हॉस्पिटल के लिए जो प्लस का साइन लगाता है, उसमें दो लाइन होती है, एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन ऐसे। तो यहाँ पर इस जगह पर या इस जगह पर या इस जगह पर या इस जगह पर, जो चारों जगह पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और ये लाइंस आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइंस होती है। कौन सी लाइन होती है? परपेंडिकुलर लाइंस। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। The name of the channel is Maths Magic Tuition Classes. My name is Kalpesh Bhana. Then please subscribe my channel and press the bell icon if you are new to our channel. और आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना नहीं भूलें। आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ और भी किसी के काम का है, जो भी एक स्टूडेंट है या पेरेंट है या जो 6 से लेके किसी भी स्टैंडर्ड में हायर क्लास में पढ़ रहा है, जिसको ये पता होना चाहिए कि लाइंस क्या होती है, तो प्लीज उसके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और आपके चैनल अगर बहुत काम का है, आपको मैथमेटिक्स और साइंस इन सब में बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स सीखने को अगर आपको आइडिया है, आपकी इच्छा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर लाइन। अब मैं थर्ड नंबर टॉपिक यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है ना। थर्ड नंबर में टॉपिक ले रहा हूँ यहाँ पर, पैरेलल लाइन हो गया हमारा, परपेंडिकुलर लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या ले लेते हैं हम नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती है, तो जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी मीट करे और उनके बीच में नो डाउट कैसा भी एंगल बने, उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। वैसे दोनों लाइन को हम इंटरसेक्टिंग बोल सकते हैं। जैसे कि एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, जैसे कि मल्टीप्लाई का जो साइन होता है, ठीक है ना, ये लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग कर रही है, तो इन दोनों लाइंस को बोलेंगे। अब इसका हम नाम देते हैं, जैसे कि इसका नाम है ए बी, इस लाइन का नाम है सी डी। तो हम यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ए बी, लाइन ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको लिखने का तरीका भी यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि पैरेलल लाइन मैंने यहाँ लिखा और मैंने ये जो दो शुरू में लाइन बनाई थी, मान लो इसका नाम है ए बी और इसका नाम दे दिया पी क्यू, ठीक है। तो ये ए बी और पी क्यू क्या है, पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको लिखूंगा ऐसे, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। तो ये जो साइन है वो दो लाइन नहीं खींची हुई, इसका मतलब है पैरेलल, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन का साइन ऐसा होता है, इस टाइप से। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये उल्टा टी बना हुआ है, ये उल्टा टी नहीं होता है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, क्योंकि इसमें बेसिक लाइन और एक लाइन ऊपर आ रही है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो हम यहाँ पर शो नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमको फिगर से ही दिख रहा है कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। ओके, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन का साइन होता है। तो जैसे कि मान लो इसका अपन नाम दे देते हैं, जैसे ये लाइन है एम एन, क्या नाम है एम एन, और इसका नाम दे दिया हमने ओ पी, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एम एन इज परपेंडिकुलर टू, एम एन इज परपेंडिकुलर टू ओ पी, इज परपेंडिकुलर टू ओ पी। अभी मैंने आपको जब रेलवे ट्रैक यहाँ पर बनाया था तब एक चीज बताई थी कि मैं इसका आपको मीनिंग बताऊंगा। तो देखो ये जो दोनों लाइन से आपस में पैरेलल है, जो रेलवे ट्रैक है, ये जो हमने मेरे को इसका नाम नहीं माइंड में आ रहा है, कि जो हमने जो सीमेंट के यहाँ पार्टिकल्स रखे हैं, जो जिसपे ट्रैक हम बिछाते हैं, उसको जब हम रखते हैं यहाँ पर, तो वो भी सब आपस में पैरेलल रखते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में आप जो एंगल देखोगे, सब जगह अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो मान लो हम सिर्फ एक पार्ट की बात करें, इतने से पार्ट की, तो आप ध्यान से देखोगे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होता है। यानी जब रेलवे ट्रैक बना रहे हैं तब देखो वहां पर भी कितना हम ध्यान रख रहे हैं कि लाइंस पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, दोनों बिल्कुल परफेक्ट होगा, तभी हमारा रेलवे ट्रैक अच्छे से बिछेगा, ठीक है। तो वहां पर हमने रेलवे ट्रैक पर पैरेलल लाइन की बात करी और परपेंडिकुलर लाइंस की भी बात करी। पैरेलल लाइन का मीनिंग आप समझ गए, जब दो लाइन एक साथ चलती है लेकिन एक दूसरे को मीट नहीं करती है, होती है पैरेलल लाइन। दूसरी वो जो दो लाइन, जो दोनों एक दूसरे को मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है और 90 डिग्री पे करती है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। और तीसरा आपने देखा यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। चौथा मैं आपको एक और बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो उसको नाम होता है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है ना। ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में हम एक नया आने वाले टाइम में एक नया वीडियो भी अपलोड करेंगे, क्योंकि जो ट्रांसवर्सल लाइन का जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जब ट्रांसवर्सल लाइंस जब बनती है तो उस पर मेनी काइंड्स ऑफ एंगल्स एंड सो मेनी काइंड्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स वहां पर बनते हैं। तो बहुत जल्द हम उसका एक वीडियो अपलोड करेंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास में उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देखकर आपके नॉलेज को गेन करें, मैथमेटिक्स में नॉलेज को गेन करें और बहुत कुछ आपको सीखने को मिले। तो ट्रांसवर्सल जो लाइन होती है वो इस टाइप से होती है। मान लो दो कोई लाइन बनी हुई है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, नहीं भी हो तो भी चलेगा तब भी, और एक अनदर लाइन इसको इस टाइप से कट करके जाती है, ठीक है ना। जैसे कि ये लाइन थी, एक दो लाइन पैरेलल लाइन थी, या नहीं भी पैरेलल हो, इन दोनों लाइन को एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो लाइन होती है
इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो टॉपिक बहुत बड़ा है, उसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो बहुत जल्दी मैं उसका एक वीडियो बना के आपके लिए उसको अपलोड करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो अगर आपको पसंद आ गया है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आपको जैसा भी वीडियो लगा, आपको कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको बेसिक मैथमेटिक्स से या किसी भी टॉपिक से कोई डाउट है तो कमेंट में उस डाउट को लिखें, हम आपके डाउट को सॉल्व करके उसका एक वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करेंगे। और वैदिक मैथमेटिक्स की भी वीडियो देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स भी बहुत काम की चीज़ है। और यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है, जो हमने पॉइंट से शुरू किया था, पॉइंट सीखा हमने, लाइन सीखी, टाइप्स ऑफ लाइन सीखी, टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन हमने सीखा, ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।